पिछले वीडियो में आपने जो है जीएसटी के टाइप के बारे में पढ़ा था और उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम थे उसको किया था। हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं बुक, वो आर के बंसल का बुक फॉलो कर रहे हैं, सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स को, जो क्लास 10th का है। और इसी से जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग जो जीएसटी के टाइप पे जो बेस्ड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट ए, उससे जो है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। उसमें से कुछ प्रॉब्लम जो है रह गया था। सो उसको आज जो हम इस वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। हमारा जो प्रॉब्लम है जो छूटा था उस लेक्चर में, वो 13, 14 और 15 था। ये 3 प्रॉब्लम छूटे थे और इस 3 प्रॉब्लम को इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही जो है जीएसटी के नेक्स्ट 2 टॉपिक, जैसे जीएसटी वैल्यू एडिशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, इसके बारे में जो स्टडी करेंगे और इस पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम उसको भी करेंगे। तो चलिए सवाल को देखते हैं। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जो कि आपका कहता है मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड RS 900 एज SGST, मतलब स्टेट जीएसटी यहाँ अप्लाई हो रहा है। फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, रेट ऑफ जीएसटी बीइंग 18%। 18% रेट ऑफ जीएसटी क्या है? रेट ऑफ क्या है? 18%। ठीक है। और SGST क्या है? SGST क्या है? 900 है। देखिए, आपने टाइप ऑफ जीएसटी जो पढ़ा होगा, जिसमें आपके 3 टाइप थे। SGST, जिसमें जो, और CGST, और था एक IGST। 3 टाइप के आपने जो है प्राइमरी जो है जीएसटी के बारे में स्टडी किया था पिछले वीडियो में। SGST जो स्टेट में को जो हम जीएसटी पे करते हैं स्टेट को, उस जीएसटी को SGST कहते हैं। सेंट्रल को जो जीएसटी पे करते हैं उसे CGST कहते हैं। और IGST ये अप्लाई कैसे होता है? 2 वर्ड पे ये अप्लाई होता है। किसी भी गुड्स एंड सर्विस का अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है, एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं पुरानी चीज़ों को। इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है, इसका मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि अगर गुड एंड सर्विस का विद इन ए स्टेट अगर सेल या फिर उसका परचेज होता है, तो उस समय जो है जो जीएसटी अप्लाई होता है वो SGST और CGST होता है। ये दोनों, जैसे कि आप कोई आर्टिकल है उस पर 12% का जीएसटी इम्पोज किया जाता है, तो SGST उसका हाफ, 12% का हाफ 6% होगा, और CGST जो है 12% का हाफ 6% होगा। टोटल 12% ही होगा, लेकिन जो है SGST 6%, स्टेट को जो है लगने वाले जो जीएसटी है, जो मिलने वाले जीएसटी है वो 6% होगा, और सेंट्रल को जो मिलने वाले जीएसटी है उस आर्टिकल पे वो भी 6% होगा। और IGST, ये इसे इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब क्या? अगर किसी वस्तु का या किसी गुड एंड सर्विसेज का इंटर स्टेट मूवमेंट होता है, इंटर स्टेट, आपका जो जीएसटी का टाइप है या किस तरह से इम्पोज किया जाता है, ये 2 प्राइमरी वर्ड से पे ही जो है, 2 प्राइमरी वर्ड पे ही जो है जीएसटी कैसे अप्लाई होगा, किस तरह का जीएसटी अप्लाई, ये 2 वर्ड पे ही जो है डिपेंड करेगा कि किस से जो है गुड एंड सर्विस पे जो है कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा। अगर किसी भी गुड एंड सर्विस का इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ IGST जो है अप्लीकेबल होगा। IGST में टोटल जो जीएसटी का जो रेट होता है वो टोटली जो है एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ से आपको जो है IGST CGST के बारे में पता चल गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसको कंसिडर करते हैं तो यहाँ SGST अप्लाई होता है। तो कि उस कोई भी जो सर्विस है, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ये एक सर्विस है, तो सर्विस पे जो रेट ऑफ जीएसटी 18% है और यहाँ SGST अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब इसका यही होता है कि उस वस्तु का या उस सर्विस का जो है इंटर स्टेट मूवमेंट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो SGST भी एप्लीकेबल होगा, SGST भी एप्लीकेबल होगा, और CGST भी जो है एप्लीकेबल होगा। तो SGST और CGST अगर 18% है, 18% का क्या हो गया? 9% जो है SGST को शेयर जाएगा, और 9% जो है क्या? CGST को शेयर जाएगा। तो ये 9% मिल करके जो ये 18% हुआ, 18% हुआ। तो ये SGST जो है 900 मेरे पास दिया गया है, मतलब 900 किसका? 9% का 900 दिया गया है ना। तो आप उस प्रीमियम का जो है कॉस्ट मान लो, कॉस्ट जो है प्रीमियम कॉस्ट जो है X मान लो। ठीक है, X मान लेते हैं, ऐसा नहीं है क्या कि प्रॉब्लम X को ही कंसीडर करके जो है सॉल्व करेंगे। X जो है अपने जो है कन्वीनियंट के हिसाब से जो है X को एज्यूम करते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी जो है आप सीधा जो है प्रीमियम कॉस्ट भी ले करके चल सकते हो। तो X है। अगर SGST जो 900 इम्पोज हो रहा है उस प्रीमियम पॉलिसी पे, इंश्योरेंस पॉलिसी पे, तो वहाँ पे CGST भी कितना एप्लीकेबल होगा? CGST भी जो है
आपका 900 ही जो है एप्लीकेबल होगा, यानी टोटल जीएसटी कितना लग रहा है 900 प्लस 900, ये कितना हो जाएगा 1800। 1800 क्या हो गया जीएसटी लग रहा है किसका, जो प्रीमियम पॉलिसी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगा उसी पे तो जो 18% का जो जीएसटी इम्पोज होगा ना। तो प्रीमियम पॉलिसी आपका क्या है एक्स, एक्स का कितना लग रहा है आपका 18% जीएसटी लग रहा है, और वो कितने के बराबर है टोटल जीएसटी जो टैक्स लग रहा है, जीएसटी क्या गुड एंड सर्विस टैक्स है, तो टैक्स कितना है आपका 1800 पे कर रहे हो किस पे, जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है जो कॉस्ट है उसका जो है 18% क्या हुआ 1800 हुआ। ठीक है, तो आपको अब ये जो है आपका जो है परसेंटेज पे बेस्ड पे जो है एक प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो, आपका जो है वो प्रीमियम का जो है रेट पता चल जाएगा, यहाँ कितना जो है टोटल एनुअल प्रीमियम पेड किया गया उनके द्वारा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसको करते हैं एलिब्रेट करके x इंटू 18/100, ठीक है, और यहाँ क्या है 1800, ठीक है, 18 से 18 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा 100 बचा, फिर ये x कितना के बराबर होगा 100 प्लस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 10,000 आ जाएगा, 10,000 ये आ जाएगा। ठीक है, 10,000 क्या हो गया अपना जो है एनुअल प्रीमियम पेड किया गया है उनके द्वारा मिस्टर पंकज के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे अब पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर को। 14 नंबर के प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, क्या 14 नंबर का प्रॉब्लम कहता है मिस्टर मलिक वेंट ऑन ए टूर टू गोवा, ओके, he took a room in a hotel for 2 days at the rate of 5,000 per day. On the same day his friend John also joined him. Hotel provided a extra bed charging Rs 1,000 per day for the bed. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days? तो यहाँ पे देखो आप कंसिडर करने का पॉइंट क्या है, कंसिडर करने का पॉइंट ये है आपका, क्या जो रूम का रेंट है, रूम का रेट कितना है, रूम का रेट जो है एक दिन का जो है 5,000 रुपीज़ है। ठीक है, 5,000 रुपीज़ है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज क्या हो जाएगा रेट क्या हो जाएगा 5,000 प्लस 5,000 मीन्स 10,000, 10,000 क्या हो जाएगा इसका रूम का रेट हो जाएगा। उसी दिन में जो उसका फ्रेंड है जॉन ये भी आ धमका उनके पास और बोला कि मैं भी साथ रहूँगा, तो होटल वाले ने बोला कि आपको 1,000 रुपये जो है पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा जो है बेड चार्ज देना पड़ेगा, तो एक दिन का 1,000, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2,000, तो ये किस में और ऐड हो जाएगा, ये 10,000 में ऐड होगा, क्योंकि मलिक और जॉन साथ रह रहे हैं तो उन दोनों को जो है साथ में जो है रेंट जो है पे करना पड़ेगा, इसलिए 2,000 को क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12,000। 12,000 क्या हो गया रेट हो गया रूम का, यानी टोटल ये बिल बना यानी केवल ये बिल बना ये 12,000। ठीक है, हाउ मच GST एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल टू द बिल टू मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज एट द रेट ऑफ 28% चार्ज बाय द इन द बिल, यानी अगर वो उनके पास केवल जीएसटी अगर वो हमारे से अगर पूछ रहा है तो जीएसटी का केवल 28% जो है 12,000 का क्या करेंगे 28% केवल कैलकुलेट कर लेंगे। 12,000 का 28% कैलकुलेट करें तो आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जीएसटी तो केवल जो है आप टर्म और कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, मेन जो मैथ जो आप यूज़ करोगे यहाँ पे वो परसेंटेज है। परसेंटेज अगर आपका सॉल्व करने के लिए आ गया तो ये जो आपका 12,000 इंटू 28% है वो इजीली जो है कर लोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत जो है वन लाइनर की तरह आप इसको ट्रीट करोगे क्वेश्चन को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 12,000 को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं 28/100, 100 का 00 कैंसिल आउट हो गया, अब कितना बचा हमारे पास 120 इंटू 28, तो ये आ गया आपका 12 को मल्टीप्लाई करना है 28 में हो जाएगा, ये 3360 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या 3,360 रुपीज़ जो है केवल जीएसटी अमाउंट जो है उनको पे करना पड़ा, टोटल जीएसटी इनको पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया।
चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का। इसमें कहता है कि मिस्टर अशरफ वेंट टू सी ए मूवी, ही वांटेड टू परचेज ए मूवी टिकट फॉर 80 रुपीज़। एज द टिकट फॉर 80 rupees was not available, he purchased a ticket of RS 120 of upper classes. How much extra GST did he pay for the ticket? GST for a ticket below RS 100 is 18% and GST for a ticket above 100 is 28%. तो यहाँ पे आपको कंडीशन दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में भी जो है इसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो नोट करने वाला जो पॉइंट है आपका यही है, आप इसको अगर बढ़िया तरह से जो है आप समझ गए तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो जीएसटी जो है अगर आपका प्राइस जो है आपका 100 से बिलो रहता है, 100 से क्या रहता है, बिलो रहता है, तो आप पे जीएसटी कितना इम्पोज करते हैं मूवी थिएटर वाले, 18%। और अगर आपका प्राइस जो है 100 से जो है एवव रहता है तो ये लग्जरी आइटम आ गया आपका, 28% जो है जीएसटी इम्पोज किया गया है। तो हमें पता करना है, यहाँ पे निकालना यही है कि हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी, दैट मीन्स जीएसटी जो 80 रुपीज़ के टिकट पे जो अप्लाई होगा और जो 120 के रुपीज़ के जो टिकट पे अप्लाई होगा, उन दोनों का डिफरेंस ही जो है एक्स्ट्रा जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी ऑन 80 रुपीज़ टिकट को, ठीक है, जीएसटी ऑन 80 रुपीज़ टिकट पे, ठीक है, टिकट पे इसको कैलकुलेट करते हैं। 80 रुपीज़ का 18%, इसको एक्सपेंड करके लिखें। ये एक्सपेंड करना जो है मैं आपके कन्वीनियंट के हिसाब से जो है राइट डाउन कर रहा हूँ। 18 × 8 बाय डिवाइड बाय 10, तो ये आपका आ जाएगा 14440, दैट मीन्स 14 रुपीज़ 40 पैसे जो है ये आपका जो है 80 रुपीज़ के जो है टिकट पे जीएसटी पे करना होता। फिर जीएसटी जो है दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। ये पहला कंडीशन था जीएसटी ऑन 80 रुपीज़ के टिकट पे। अब जीएसटी ऑन 120 रुपीज़ टिकट पे तो क्या होगा, 120 का 28% होगा, क्योंकि जब जीएसटी यहाँ आप जो है इसको नोट डाउन करो कि जो 100 जो एवब जो है 100 से जो टिकट का प्राइस है उस पर 28% का जीएसटी जो है इम्पोज कर रहा है मूवी थिएटर के द्वारा। मूवी थिएटर ही क्या ही बोलूँगा, गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है इसे लाई थी। तो 28% है, तो 120 का जो है 28% इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा। फिर से उसी तरह इसको एक्सपेंड करके जो है हम इसे कैलकुलेट करेंगे 28 बाय जो है 100, फिर इसका ये जीरो कैंसिल हो गया। 12 × 28 बाय 10 डिवाइड में 10 है, ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा आपका 33.60, यानी 33 रुपीज़ 60 पैसे का जो है इसको जीएसटी लगा किस पे, 120 रुपीज़ के टिकट पे, ठीक है। तो इसे एक्स्ट्रा जीएसटी जो है कितना पे करना पड़ा, एक्स्ट्रा जीएसटी, तो जीएसटी ऑन 120 रुपीज़ टिकट और माइनस जीएसटी ऑन 80 रुपीज़ टिकट, ठीक है। तो उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 33.60 माइनस 14.40, ये अपने पास आ जाएगा आपका 19.20, यानी 90 रुपीज़ 20 पैसे जो है इनको एक्स्ट्रा जो है जीएसटी जो है वो देना पड़ा मूवी थिएटर वालों को, ठीक है। तो देख रहे हो ये कैसे स्कैम चल रहा है। मूवी थिएटर वाले जो है जो कम दाम के टिकट थे उसको अनअवेलेबल करवा दिया, बाकी जो है कस्टमर को जो है फोर्स का होना पड़ा कि ठीक है अगर उसको मूवी देखना है तो वो ज़्यादा दाम का टिकट परचेज करेगा तो ज़्यादा जो है जीएसटी होगा, ज़्यादा मार्जिन होगा उनको। तो ये सब स्कैम चलता रहता है, ठीक है, ये आपको यूज टू भी होना पड़ेगा। अगर मूवी देख रहे हो, लग्जरी आइटम है, ठीक है, तो आपको जो है उस हिसाब से पे करना ही पड़ेगा। और ये स्कैम भी एक तरह से मैं कहूँगा स्कैम चल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मूव करते हैं जो है ये हमारा 15 नंबर का जो है 13, 14 और 15 जो आपका एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज फर्स्ट ए का जो है कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज फर्स्ट है आपका टोटली जो है कंप्लीट करवा दिया गया है यहाँ पे। इससे रिलेटेड अगर कुछ इस तरह का भी कोई डाउट होता है या किसी तरह डिफ़िकल्टीज होता है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी,
आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, या हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी जा करके जो है अपने डाउट को जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टेंट आपके डाउट को जो है क्लियर कर दिया जाएगा। अब चलिए मूव करते हैं जो अपना जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जो है ये जीएसटी नहीं है, ये उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो कि जो बिज़नेस करते हैं। आम कस्टमर जो कि एंड यूज़र है उनके लिए जो है इसका किसी तरह का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, आप जो है अपने इंफॉर्मेशन के लिए इसको जो है माइंड में रख सकते हो, बट जो है एंड यूज़र को जो है इंडिविजुअली जो है वो टैक्स पे करना ही होता है और टोटल टैक्स पर पे करना पड़ता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक पे।